सवाल नंबर 31। 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक मेल ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि मेल ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक रेलगाड़ी की औसत चाल बतलाइए। मतलब 132 किलोमीटर मेल ट्रेन जो गई वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा पहले चली गई, मगर पैसेंजर ट्रेन जो है की चाल जो है मेल ट्रेन से 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, तेज चल रही है। तो मान लेंगे, माना मेल पैसेंजर लिखो, पैसेंजर ट्रेन की चाल x और मेल की y है। ठीक है, और नहीं लिखो इसको, और नहीं लिखो। तो मेल की चाल कितनी होगी, x किलोमीटर जोड़ 1। ठीक है, अब बनाइए, चूंकि x किलोमीटर जाने में 1 घंटा, इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में 1/x घंटा, इसीलिए 132 किलोमीटर जाने में 1/x गुने 132 बराबर 132/x घंटा। ठीक है, ये हो गई पैसेंजर ट्रेन की चाल। तो मेल की चाल, मेल बराबर कितना, 132/x घटाव 1 घंटा कम समय लेती है। तो इसको बना दीजिए, x लघुत्तम हो गया 132 घटाव x, ये हो गया कितना, मेल ट्रेन इतना समय लेती है। अब कहता क्या है कि मेल ट्रेन की चाल पैसेंजर ट्रेन के चाल से 11 किलोमीटर अधिक है ना, 11 किलोमीटर अधिक है। तो एक सेकेंड, 11 किलोमीटर अधिक, देखो यदि मेल ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर अधिक है, एक घंटा कम समय लेती है, तो x + 11 ना होगा जी, चूंकि x + 11 किलोमीटर जाती है 1 घंटा में, इसीलिए 1 में 1/x + 11, इसीलिए 132 में 1/x + 11 गुने 132 बराबर 132/x + 11। ठीक है, हुआ ना। देखो मेल ट्रेन का ये है, यहाँ देखो मेल ट्रेन इतना दूर जाती है, इतना घंटा में जाती है ना जी, या इतना घंटा में, और वही मेल ट्रेन इतना घंटा में जाती है,
इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है? ये भी मेल ट्रेन जाती है इतना घंटा में, ये भी मेल ट्रेन जाती है इतना घंटा में, इसका मतलब है कि दोनों बराबर है। तो लिखो 132 घटाव x बटा x बराबर 132 बटा x प्लस 11। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 132 माइनस x गुने x प्लस 11 बराबर 132x हुआ ना। अब ब्रैकेट को तोड़ो, यानी के गुना करो। 132x प्लस 11 से इसको गुना करना पड़ेगा। 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 तिया 33 34 35 के 5 हासिल 3, 11 इकाई 11 और 3 14 होता है का है? तो अब x को x से गुना करेंगे तो घटा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 11x बराबर 132x हो गया। अब क्या करो, ई वाले को भी ई पार ले आओ। 132x प्लस 1452 घटाओ x स्क्वायर घटाओ 11x घटाओ 132x बराबर 0 हुआ ना। 132x यहाँ भी है, 132x यहाँ भी है, ई जोड़ है, ई घटाव है, तो ये घट गया। अब सजा के लिख लो, घटाव x स्क्वायर, उसके बाद घटाव 11x, उसके बाद प्लस 1452 बराबर 0। ठीक है। अब d निकाल के x निकाल लेना है। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुने घटाव 1 या गुने 1452 हुआ ना। घर गढ़ा 21 से 121 माइनस माइनस प्लस गुना कर दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 चौके 16, 2 18 के 8 हासिल 1, 4 इकाई 4 1 5 है ना। अब इसको जोड़ देना पड़ेगा। 5808 में 121 को 5808 में 121 को 8 1 9 2 के 2 8 1 9 5 के 5 59 29 29 ये हो गया डी। हो गया, जगह खत्म हो गई, इतना दूर मिटा देते। वैसे अब बन चुका हिसाब। आमतौर से क्या होता है कि द्विघात समीकरण थोड़ा सा मेहनत का काम जरूर होता है, समझा ना। लेकिन एक सवाल को अगर हम 100 बार बनावेंगे तो इंशाअल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। ठीक से बैठो। इसी अब लिखना एक फॉर्मूला होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। इसी पर बैठाल दीजिए। माइनस फॉर्मूला यह है माइनस x माइनस 11 प्लस माइनस प्लस भी माइनस भी रूट अंडर 59 29 बटा 2a 2 गुने घटा 1। यहां देखो। अब क्या करो, बराबर माइनस माइनस तब प्लस हो गया 11 प्लस भी माइनस भी, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो निकालिए वर्गमूल। 59 29 है ना, क्या मर्तबे लगेगा
8 8 64, 7 से लगेगा, 7 7 49, 7 7 14, 9 में से 9 गया 0 और 5 में से 4 गया 1 और 29 उतर जाएगा। चाहे तो लगेगा 3 से, चाहे तो लगेगा 7 से। 7 से लगा के देखो, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चौके 28, 29 30 31 32 के 2 हासिल 3, 7 इकाई 7 3 10, 7 7 14, 5 1 हो गया, उड़ गया उड़ गया उड़ गया। ये हो गया 77। लिखिए प्लस माइनस 77 बट्टा कितना, घटाओ 2, 2 इकाई 2 घटाओ 2। अब इसके अंदर एक तो चीज समझेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा ना तो अल्फा को मान लेंगे माइनस वाला होता है। 77 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, घटावेंगे तो जोड़ वाला है ना, घटावेंगे तो कितना होगा, 77 में से 11 गया 66 होगा, 7 में से गया 6, 66 बट घटाओ 66 बटा घटाओ 2, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कौन ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन माना था, तो मेल ट्रेन कितना होगा, कहता 11 किलोमीटर ज्यादा है, तो मेल ट्रेन बराबर 11 जोड़ देंगे, मेल बराबर 33 में 11 जोड़ देंगे तो 3 1 4 44 किलोमीटर प्रति घंटा। देखे तो दो कि 11 किलोमीटर ज्यादा है का। 31वां सवाल था, पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर अधिक, हाँ सही है, यही बन गया हिसाब। पढ़ाई भी हो गई, छुट्टी का वक्त भी हो गया, लेकिन हमारा तरीका है कि छुट्टी से पहले कुछ बातचीत कर लेते हैं, तो कर लेते हैं। हमने 2-3 रोज पहले बताया था कि अभी हिंदुस्तान के अंदर ये चल रहा है कि कौन पार्टी ऐसी है जो मुसलमान को ज्यादा तकलीफ देती है, उसी को वोट देंगे। इसी के खेल में सब खेल रहा है। जैसे यूपी में इलेक्शन है तो को सब बीएसपी हो चाहे एसपी हो चाहे कोई हो, बीजेपी हो चाहे शिवसेना हो चाहे कोई भी हो, ये अपने तकरीर में, ये अपने अमल में ये कोशिश कर रहा है कि कैसे हमारी पार्टी मुसलमानों को ज्यादा तकलीफ देती है तो हमको वोट मिलना चाहिए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो प्रजातंत्र का सबसे बड़का जो है सो न्याय का ये है, वो भी हवा दे रही है। इसके अंदर क्या तकलीफ देने का क्या तरीका है भाई, कि ज़हनी टॉर्चर करो। तो उस काम के लिए क्या है, इधर देखो ना, जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है वही को बंद कर दो। इससे क्या होगा कि उसके मोहल्ले वाला तो दहशत में हो जाएगा, उसका गांव वाला तो दहशत में हो जाएगा, फिर 20 बरस 25 बरस तक जेल में सड़ता है, कोनो और उसका लाखों लाख रुपया खर्चा होता है, लड़ाई करता है, जमीन उमीन बेचता है, लड़ाई करता है, फिर सुप्रीम कोर्ट को अपनी इज्जत बचानी होती है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। हजारों हजार के साथ मुसलमानों के साथ ऐसी हुआ है। अभी 2-3 रोज पहले की बात है तो कलीम सिद्दीकी नाम के एक आदमी थे जो लोगों को बताते थे कि बुरा काम करोगे तो दोज़ख में जाओगे और अच्छा काम करोगे तो जन्नत में जाओगे। ये बात को आरएसएस का सबसे बड़ा संगठन है हिंदुस्तान का, जो मुसलमानों का दुश्मन, उसका जो मेन करता धरता है जिसका नाम है मोहन भागवत, वो मोहन भागवत के पास गए। कौन इधर ना देख,
कलीम सिद्दीकी साहब, उनको भी वही कही कि बुरा काम करोगे तो दोजख में जाओगे और अच्छा काम करोगे तो जन्नत में जाओगे। ये बात जो कहें तो बहुत सारे आरएसएस के लोगों ने कहा कि हाँ ये भी संत है बेचारा, ठीक है बोल रहा है। ये बात बहुत खराब लगी। तो बीजेपी ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि अगर इसी को बंद कर देंगे तो कम से कम इतनी बात होगी कि यूपी के, लखनऊ के, कानपुर के, मेरठ के मुसलमान को कम से कम दहशत में तो जरूर डाल देंगे। उनको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। अब पुलिस से ले लिया कि इसको पीटने के लिए। ये पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने खुश होकर करके दे दिया इजाजत, फिर बाद में कहा कि बाप रे बाप सब तो बदनाम कर देगा, पूरा दुनिया में बदनाम हो जाएंगे। तो जल्दी से उसका जो है तो पिटाई वाला जो है तो किया को अल्लाह एक हटा दिया। और उसके साथ जो जो आदमी, उन पर इल्जाम क्या है भाई? इतने इल्जाम है कि वो कहते हैं कि बुरा काम करोगे तो दोजख में जाओगे और अच्छा काम करोगे तो जन्नत में जाओगे। ये मुसलमान बनाता है। तो हिंदुस्तान के अंदर जो मजहब है, ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, नसरानी हो, जरदश्ती हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, चाहे कोई भी मजहब हो, सब मजहब को अपना अपना प्रचार करने का हक है। मगर बीजेपी का मानना है, आरएसएस का मानना है कि मुसलमान को छोड़ के एक कानून बना था सीएए, उसके अंदर था कि रह नागरिकता। उस सीएए को बदल कर करके एक नई चीज कर दिया कि सब अपना अपना प्रचार तो करेगा लेकिन मुसलमान नहीं करे। ये चीज मुसलमान नहीं चाहता है कि ये कानून बने। अगर ऐसी बात होगी तब तो जो है वो दुनिया ही गारत हो जाएगी। और उससे पहले एक ठो हिंदू का बहुत बड़ा मौलाना सब था, एक ठो नहीं कई ठो, जिसमें एक ठो थे आसाराम बापू। क्या नाम था उनका? आसाराम बापू। वो गंदे से गंदा जो आदमी होता है ना, बुराई से बुराई काम करने वाला, वही काम कर करके वो भगवान थे। जना ही उनका मेन मजहब था। खैर हिंदू को भी तो थोड़ा सा गैरत होती है, तो गैरत हुई, केस चला, बेचारे जेल में चले गए। अब तो उनके गुरु चले गए जेल में, तो उसका कुछ बदला होना चाहिए ना। तो मुसलमान के मौलाना सबको जो है ना ये कर, वो मौलाना के लिए मुसलमान एकदम इत्मीनान है कि जो मौलवी हैं उनको अल्लाह, मुसलमान का ईमान है कि जिससे अल्लाह ताला ज्यादा खुश होता है उसी से ज्यादा इम्तिहान लेता है। मुसलमान का क्या ईमान है कि जिससे अल्लाह ताला ज्यादा खुश होता है उसी से इम्तिहान लेता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला बहुत खुश थे, उनसे इम्तिहान लिया कि बाल बच्चा नहीं होगा। बुढ़ापे में बाल बच्चा हुआ, फिर इम्तिहान लिया कि बाल बच्चा को जंगल में छोड़ाओ, बियाबान में, रेगिस्तान में, बेसहारे बीवी को छोड़ाओ, छोड़ाए। फिर इम्तिहान लिया कि आग में डाल दिया गया। फिर उनको, यानी अल्लाह ताला ने जिससे ज्यादा खुश होता है उसी को ज्यादा इम्तिहान लेता है। फिर बेटा जब तनी सा बड़ा हुआ, कई साल के बाद जो मुलाकात हुई तो हुक्म हुआ कि बेटा को ज़बह कर दो। यानी कि अल्लाह ताला जिससे ज्यादा खुश होता है उसी से इम्तिहान लेता है। तो कलीम सिद्दीकी हो चाहे कोई भी उनके साथी लोग हों, वो तो झेल लेंगे, उनका ईमान है। लेकिन मान लो कि बसंत गांव है, इसके अंदर 3 ठो मौलवी साहब हामी है, मान लो पढ़ाते रहते हैं, मेंबर पर जाकर करके बोलते रहते हैं। हमारा भाई सब भी कहता है कि सोशल मीडिया पर ऐसा ऐसा बात लिख देते हैं
कि कहीं पकड़ लेगा तो कौन बचाएगा आपको? गरीब आदमी है, खाने को तो होता नहीं है, ट्यूशन पढ़ाते रहते हैं, खाते रहते हैं, बाल बच्चा को कैसे पोसिएगा? बाल बच्चेदार हैं, 8 परिवार कैसे पोसिएगा? ये सब बात मत लिखिए। मान लो कि गिरफ्तार हो जाए, हमरा तो छोड़ो, लेकिन गांव में तो एक अजीब किस्म की दहशत हो जाएगी। और उसी दहशत को नाम के नाम पर हिंदू सब वोट देता है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं, मुसलमान कोशिश करता है कि हम उसको वोट दें जो दहशत, जिसका ईमान हो दहशत नहीं हो, जिसका ईमान आतंक नहीं हो, जो मेल मिलाप करके सद्भावना के साथ जो वोट मांगेगा हम उसको देंगे। तो बिहार में आरजेडी को लोग देते हैं, लेकिन अब सुना है कि आरजेडी भी जो है वो पक्का हिंदू बनने वाला है। फिर ऑप्शन देखा जाएगा, जैसा होगा वैसा किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज चल रही है। आज का क्या तरीका, क्या बताया कि अल्लाह ताला उसी से ज्यादा इम्तिहान लेता है जिससे ज्यादा खुश होता है। तो अब जो है अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए। उनकी दुआ जो है कलीम सिद्दीकी की हमने परसों सुना, तो अल्लाह की कसम हमको रोना आ गया। हम हालांकि हमारा दिल बहुत सख्त है, हमको जल्दी रोना वोना नहीं आता है, लेकिन क्या बतावें, वो जो रो रो करके दुआ करते थे कि राम कर अपने नाइने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू ना हमको भूल जा। ये सब दुआ जो है उसकी आखिरी चीज सुनकर करके तो हमको जो है रोआ खड़ा हो गया और हमको जो है तो रोना छूट गया। और हम घर में बंद होकर करके हम काफी देर तक हमारे आंसू जारी रहा। फिर आखिर में हमने उसको जो है सो पोस्ट किया, इसके लिए सुकून होने के लिए। तो हम कहने का मतलब यह है कि ऐसा हो रहा है, जब हमारे साथ हुआ तो समाज के दूसरे के साथ भी होता होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अभी कोशिश हो रही है, वो बीजेपी हो, आरएसएस हो, शिवसेना हो, हिंदू वाहिनी हो, करनी सेना हो, चाहे जितनी भी पार्टी है, बजरंग दल हो, चाहे कोई भी हो, सब कोशिश कर रही है कि हम मुसलमानों के साथ ज्यादा दुश्मनी रखते हैं तो हमको लोग वोट देगा। ये गुलामी का प्रतीक है, मुसलमानों को इससे घबराना नहीं है। ये जब ज्यादा होगा तो मुसलमान का फिर राज हो जाएगा, समझा ना? मुसलमानों का फिर से मुसलमान आ जाएगा, समझा ना? इंशाअल्लाह ताला ये हमको तो यकीन है कि अभी 2024, 25, 27 तक मुसलमान आ जाएगा। क्योंकि कितना दुश्मनी करोगे, हम दुश्मन रहे नहीं करेंगे, तुम मार दोगे। जैसे कि अभी अब पहले मारने को मारना कहा जाता था, अब मुसलमान को मारने का नाम है लिंचिंग। अब टीवी पर भी अगर उसको मारने को मारना कह दिया जाएगा तो हिंदुत्व समझता है कि हिंदुए खत्म हो जाएगा, इसलिए मुसलमान को मारो मगर मारना नहीं कहो। उसको अंग्रेजी में कहेंगे लिंचिंग, ताकि समाज का दूसरा आदमी जो है, अनपढ़ तबका जो है, इसको न समझ सके। ये हो रहा है, समझा? तो कहने का मतलब ठीक है, अब लोग जाइए, अब पढ़ाई का वक्त हो गया है।